Hello guys, this is Sunny Yadav, your science mentor. Let's make science easy and interesting. तो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जो एक पार्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको आज हम कवर करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है गाइस, तो इसमें केवल हम डेफिनेशंस और उनके जो सिंपल जिन चीज़ों से समझा जा सकता है उनको कवर करेंगे। एंड आपको अगर आगे इसके एग्जाम्पल्स डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं कि एग्जाम्पल, उससे क्या है हम इसकी एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। चलिए, सबसे पहले हमको इनको सिंपली याद करने के लिए ट्रिक से या फिर अलग अलग चीज़ों से सिंपल बिल्कुल आपको ऐसे समझाया जाएगा कि हम बिल्कुल जीरो से ऊपर आएंगे। कहाँ से? जीरो से। सबसे पहले क्या कि जितने भी चीजें रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही होंगी, मिल रही होंगी या फिर उनको कंबाइन किया जा रहा होगा, उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। और जो लास्ट में जो बनेगा, जो फॉर्म होगा, उसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब, कॉम्बिनेशन नाम से देखा क्या आता है कि जब दो चीजें मिलके अपनी वाइब मैच करें और एक नई चीज बनाते हैं बिल्कुल आउटस्टैंडिंग, सबसे अलग, उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। सिंपल है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिंपल। तो इसको याद कैसे करें? टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब मेरी बात सुनिए, हमको दिमाग में क्या रखना है? कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन आर जस्ट अपोजिट। आर जस्ट अपोजिट। अब देखिए मेरी बात, यहां पे क्या हो रहा था? सुनो मेरी बात, यहां पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा टू और मोर प्रोडक्ट में। टू और मोर प्रोडक्ट में। और आपको एक काम की चीज बताऊं कि हमेशा जब भी ब्रेक डाउन होगा तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी ब्रेक डाउन होगा तो कैटलिस्ट हमेशा प्रेजेंट रहेगा। कैटलिस्ट हमेशा प्रेजेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट, हमने अभी क्या पढ़ा था? व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। टू और मोर प्रोडक्ट। अब मेरी बात सुनिए, जैसे कि ए गिव्स बी प्लस सी। ए गिव्स बी प्लस सी। अब मेरी बात सुनिए, हम कहना क्या चाहते हैं? अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। डेफिनेशन सब में सेम चलेगी। व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे डिस्प्लेसमेंट। किस पे आएंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सुनिए मेरी बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, पहले इसका फॉर्मूला देखिए, ए बी प्लस सी गिव्स सी बी प्लस ए। अब देखिए सिंपल, आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मेरी बात सुनिए कि आप क्लास में बहुत ज्यादा शरारती हैं। अब देखिए आपके संग कोई लड़का है जिससे आपकी वाइब मैच होती है, वो थोड़ा कम शरारती है। अब कोई तीसरा लड़का आपकी क्लास में आए, न्यू बॉय, और वो उससे बहुत ज्यादा शरारती हो, तो आप किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? उस नए शरारती लड़के के पास, क्योंकि ये बगल में बैठा है, इसको तो शरारत करना आता नहीं है, हरकत करने में तो वही काम में आएगा हमारे। तो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब कि उस ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने इस कम रिएक्टिव एलिमेंट को किक आउट कर दिया और खुद क्या है? उसके साथ लग गया। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। मतलब व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace
a less reactive element, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि देखिए AB प्लस C, अब क्या हुआ? ये C ज्यादा रिएक्टिव था, ये A कम रिएक्टिव था, है ना? तो क्या हुआ? जो C था वो कहां पहुंच गया? B के साथ, और A चला गया लास्ट में। ठीक है, अब देखिए जो A है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, B इलेक्ट्रो नेगेटिव है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, इससे क्या है? कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट नहीं होगी। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर आइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? सुनिए मेरी बात, कि इसमें क्या होता है? इसमें व्हेन रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस, रिएक्टेंट क्या करेंगे? जो रिएक्टेंट्स होंगे वो अपने आयंस एक्सचेंज करेंगे टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। देखिए, रिएक्टेंट्स exchange their ions to form new compounds। देखिए सब में डेफिनेशन सेम चलेगी। देखिए, when reactants exchange their ions to form new compounds, then this reaction is called double displacement reaction। double displacement reaction मतलब डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ जाके लग रहा था। अब क्या होगा? देखिए मेरी बात, इसका क्या होगा? A पॉजिटिव B नेगेटिव प्लस C पॉजिटिव D नेगेटिव। अब क्या होगा? यहां डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा था? सिंगल एलिमेंट में। यहां कैसा होगा? यहां पर दो आयंस एक्सचेंज होंगे आपस में। कैसे? देखिए, A इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अब जो D इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आ जाएगा A के पास, और जो B इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहां पहुंचेगा? वो पहुंचेगा C के पास। किसके पास? C के पास। सिंपल। अभी अगर आपको ये एग्जांपल समझ में ना आ रहे हो तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे पक्का। आप कमेंट कीजिए कि एग्जांपल, तो बिल्कुल एक हम ये क्या है, एक रैपिड रिवीजन है। इससे क्या है, आपके एग्जाम में आपको ये चीजें याद, बार बार भटकना ना पड़े, आपको एक बार में याद आ जाए कि सर ने ये पढ़ाया था, और आपके ब्रेन बिल्कुल दिमाग चले और आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ इसका मतलब होता है रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक। अब देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, मेरी बात सुनिए। साइंस में थर्म का मतलब होता है भैया हीट। क्या होता है? हीट। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। आप सुनिए मेरी बात, हीट। तो एक्सो, इसको याद करिए क्या है, देखिए मेरी बात, EX क्या है? EX का मतलब होता है एग्जिट। क्या होता है? एग्जिट। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो सिंपल कि भैया द रिएक्शन in which heat is released, heat is released। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? सुनिए मेरी बात। देखिए ये भी क्या है? एक दूसरे की ऑपोजिट। क्या है? एक दूसरे से अपोजिट। तो क्या है, यहां पर अगर क्या हो रहा है, यहां पर हीट रिलीज हो रही है, तो यहां पर क्या होगी? यहां पर होगी एब्जॉर्ब। क्या होगी? एब्जॉर्ब। सेम डेफिनेशन बट चेंज क्या होगा? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। सिंपल। अब सुनिए मेरी बात, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब। क्या होगी? एब्जॉर्ब। उसे बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन।
अब चलिए आते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर। कहां पर? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन देखिए, इसको आपका तरीका क्या है, सुनिए मेरी बात। आगे क्या आ रहा है? O। इसका मतलब क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सुनिए मेरी बात। अब देखिए, द रिएक्शन in which gain of oxygen and loss of hydrogen. Simple. The reaction in which gain of oxygen and loss of hydrogen, then this reaction is called oxidation reaction. अब देखिए, रिडक्शन है, रिडक्शन भी क्या है? रिडक्शन रिएक्शन जस्ट ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन के। किसके? ऑक्सीडेशन के जस्ट ऑपोजिट। तो क्या होगा कि सिंपल, इसमें अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा था? गेन, इसमें क्या होगा? लॉस। क्या होगा? हाँ देखिए, सेम द रिएक्शन in which loss of oxygen and gain of हाइड्रोजन, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन करेगा, ऑक्सीजन लूज करेगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम रिडक्शन रिएक्शन। तो हमने इतनी सारी चीजें कवर की कुछ मिनट्स में। तो एक चीज याद रखिए, अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसे लगे कि बिना एग्जांपल के समझ में ही नहीं आए, ये वीडियो उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हें एक रैपिड रिवीजन चाहिए तो वो उससे पूरा कवर कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में एग्जाम्पल टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें